बात दिल्ली की करेंगे, जहां हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ती गर्मी से लू बढ़ चुकी है, तो पानी की किल्लत से भी दिल्ली में भारी परेशानी खड़ी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। राजधानी में पानी की सप्लाई में 20% तक की कमी आ गई है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग ठप हो चुके हैं। वजीरपुर और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग बंद हो चुका है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जल संकट देखा जा रहा है। और किल्लत दूर करने के लिए वाटर टैंकर भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई जगहों पर तो पानी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी दिखाई दिए हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और कुछ इलाकों में तो पारा 47 के आसपास दर्ज हुआ है। लू चल रही है। इस संकट के बीच पानी की कमी लोगों पर डबल अटैक कर रही है और कहीं पानी आ भी रहा है तो गंदा है। कई इलाकों में तो पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है और ऐसे में दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। टैंकर आता भी है तो चंद मिनटों में खाली हो जाता है। लोग पानी के लिए तरसते रह जाते हैं। दिल्ली के किन इलाकों में सबसे ज्यादा जल संकट है, ये भी जान लीजिए। मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, नबी करीम, मोतिया खान, मलकागंज, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, राजेंद्र नगर, चावड़ी बाजार, BR कैंप, संजय गांधी कैंप और इंद्रपुरी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। पानी दो, बीजेपी पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, बीजेपी पानी दो, बीजेपी बीजेपी पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, बीजेपी पानी दो, रेखा गुप्ता पानी। हर साल गर्मियों में राजधानी दिल्ली में एक तस्वीर देखने को मिलती है, वो है पानी की किल्लत और टैंकर पे चढ़ते हुए ये लोग। आप देखिए कि किस तरीके से मारामारी है इस समय दिल्ली में पानी की कमी की, कि जब इन झुग्गियों में इस तरीके का कोई टैंकर आता है तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये छोटे बच्चे, इस गली में रहने वाले लड़के हैं जो अपनी जान को रोजाना इसी तरीके से जोखिम में डाल के इस टैंकर के ऊपर चढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके परिवार को इस टैंकर से उतना पानी मिल जाए जिससे वो अपने पूरे दिन का गुजारा कर सके। भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और ऐसे में दिल्ली जो है वो पानी की कमी से जूझ रही है। यमुना नदी सूख चुकी है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की सप्लाई कम होती जा रही है और ये वो लोग हैं जो केवल इसी टैंकर पे आश्रित है। इस समय हम दिल्ली के संजय कैंप में मौजूद हैं। मैडम क्या करें, पानी तो भरना ही पड़ेगा ना। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये इन लोगों के लिए, भैया आप रोजाना इसी तरीके से करते हैं? डेली का है मैडम। देखिए यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इन लोगों की मजबूरी है क्योंकि दिल्ली में इस समय जैसे ही मई का महीना शुरू होता है लोगों के लिए पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। लोग घंटों इन टैंकर्स का इंतजार करते हैं। दादा आज कितनी लेट ये टैंकर आया है? हाँ लेट आया टैंकर। कितना? बहुत लेट हो गया, 1 घंटा लेट। सब दिन यही हाल है, कभी कभी तो आता ही नहीं है, पानी के लिए बड़ी किल्लत हो जाती है। क्या करते हैं जब नहीं आता तो दूसरे दिन भरते हैं, किसी तरह काम चलाते हैं। और आप पानी की क्वालिटी देखिए, मैं आपको अगर पानी की क्वालिटी दिखाऊं तो इस पानी में कीड़े मरे हुए हैं और ये लोग इसी गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है। आप इस पानी को गर्म करते हैं या ऐसे पीते हैं? नहीं करते, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं है, फिल्टर नहीं है। बीमारी नहीं होगी बच्चों को ये पानी पी के, आपको ये पानी पी के? अब क्या करें, इसे टैंकर में भर के आता है तो क्या करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो रही है। दरअसल 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ठप हो गए हैं और इसकी वजह से यमुना का घटता जलस्तर और हरियाणा से पानी का ना छोड़ा जाना, जिसके चलते 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंद्रावल और वजीराबाद ठप पड़ गए हैं। चंद्रावल की क्षमता 90 मिलियन गैलन प्रतिदिन वाटर ट्रीट करने की है, तो वजीराबाद की क्षमता 110 मिलियन वाटर प्रतिदिन की है। इन दोनों ही प्लांट से 20% पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे 2 माता जी गुजर गए। यहाँ पानी इतना गंदा, पूरे समझो गटर का पानी आ रहा है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से हम पी रहे हैं, हमें भी डायरिया हो रहा है। लोग बोल ही नहीं रहे ना, चुपचाप अपना पैसे वाले हैं तो मंगा ले रहे हैं।
हो जाएगा ठीक। किसी ने बोला पाइप कनेक्ट हो गया, गंदे पानी से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस इसी आस में हो जाएगा। पानी की समस्या से तो हम पिछले 1 वीक से जूझ रहे हैं, पर पिछले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा हो गया। अब हम आरओ का पानी भी यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे। पानी गंदा भी आ रहा है, स्मेल वाला भी आ रहा है, ऐसा लगता है कि सीवरेज का भी पानी मिक्स होके आ रहा है कुछ। अब दिल्ली में ये कितनी बड़ी किल्लत है, इस पर बात करेंगे। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका गौड़ संजय कैंप से हमारे साथ हैं और भास्कर मिश्रा वजीराबाद से हमारे साथ हैं। भास्कर, आप दिखाइए कितनी किल्लत और बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए। देखिए कितनी बड़ी किल्लत है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि मैं इस वक्त बीच यमुना नदी में हूं और यहाँ पानी देख लीजिए, पानी का लेवल कितना है। बिल्कुल ही पानी नहीं है इस इलाके में। यमुना की एक छोटी सी धार बहती हुई आपको नजर आ रही होगी, जहाँ पे बमुश्किल 5 से 7 लीटर पानी यहाँ से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये वजीराबाद बैराज है, यहाँ पे जो हरियाणा की तरफ से पानी आता है यमुना नदी में, वो एक तरह से स्टोर किया जाता है और उसी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजा जाता है। ठीक सामने आपको दिखाना चाहूंगा, यही वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसकी क्षमता 131 MGD है और हालांकि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपनी 70% क्षमता के हिसाब से ये अभी काम कर रहा है, वाटर ट्रीट कर रहा है, लेकिन पानी यहाँ से नहीं मिल रहा है। ये पूरा जो पॉन्ड है जो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास का है, वो पूरी तरह से सूख चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि इस पॉन्ड में जहां कहीं भी पानी हो उसको पास तक लाया जाए। सामने आपको 5-6 लोग जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा चैनल बनाए और इस पॉन्ड में आगे जो पानी है उसको खींच के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाए। आप उनको अगर आप देखें तो बमुश्किल 1 से 1.5 फुट पानी है वहां पे और यही यमुना है। इतना ही पानी बचा हुआ है। ये 1 महीने की समस्या है। जब तक मानसून नहीं आता है, जब तक बारिश नहीं होती है, विकट समस्या होने वाली है। इसकी 2 वजह है। यहाँ पे पानी नहीं होना, यमुना में दरारें पड़ना, इसकी 2 वजह है। हथनीकुंड बैराज से जो यमुना का पानी आता है, आम दिनों में जब बारिश होती है तब तो ये सीधे इस चैनल में छोड़ दिया जाता है, नहीं तो मुनक नहर के जरिए सीधे प्लांट में लाया जाता है। यमुना नदी में पानी ही नहीं है, सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं। वो जो कुछ भी पानी दिल्ली के हिस्से में आता है वो कैनाल के जरिए, मुनक नहर के जरिए सीधे हैदरपुर प्लांट पहुंचता है और वहां से थोड़ा बहुत पानी इस वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी दिया जा रहा है, जिससे पानी ट्रीट किया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश थी कि हरियाणा सरकार से बात करके कुछ ज्यादा पानी मिले। 2 दिन पहले 980 क्यूसेक पानी हरियाणा के द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन दिल्ली की जो जरूरत है उसके हिसाब से वो नाकाफी है। और जहां पे हर दिन तकरीबन 1010 MGD पानी की जरूरत है और उतना पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सिर्फ 2 प्लांट की बात करें तो तकरीबन 25% पानी इसी 2 प्लांट से, वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को ट्रीट किया जाता है और उसका मेन सोर्स यही यमुना नदी है, जिसमें इस वक्त भास्कर, आपने तो तस्वीर दिखा दी। जब पानी नहीं है तो आगे सप्लाई कैसी होगी? 25% पानी का जो स्रोत है वो तो ठप हो चुका है। तो ऐसे में अनामिका बताइए कि पानी की आपूर्ति कैसे होगी? जो दिल्ली जल बोर्ड है, कहां से 25% पानी का जो इंतजाम कर रही है, ताकि जो लोग भागादौड़ी करते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको कैसे पानी मिलेगा? बिल्कुल, हमें दिल्ली की 40% ऐसी आबादी है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जे कॉलोनी में रहती है, संजय कैंप, इंदिरा कैंप में रहती है और ये सभी लोग जो हैं वो टैंकर, जल बोर्ड के टैंकर पे निर्भर होते हैं। रोजाना केवल 1 टैंकर आता है, टैंकर आने का कोई समय नहीं है और ये 1 टैंकर एक कॉलोनी के 400-500 परिवारों के लिए काफ़ी नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो ये घरों के बाहर पड़े हुए आपको कनस्तर नज़र आ रहे हैं पानी के, ये पूरी तरीके से खाली हैं और कुछ ही देर पहले एक टैंकर आके गया था। केवल लोगों ने अपने घरों के लिए पीने वाला पानी भर लिया, लेकिन बाकी ज़रूरत का पानी यहाँ पे लोगों के पास मौजूद नहीं है। आप देखिए, छोटी सी गली है जहाँ पे एक साथ कई लोग रहते हैं और ये तस्वीरें आपको सब जगह नज़र आएंगी। सबके बाहर आपको इसी तरीके के खाली पड़े हुए कनस्तर नज़र आएंगे। ये देखिए, आधा पड़ा हुआ कनस्तर है, ये पीने का पानी है और इस पानी में काई जमी हुई है। यही लोग इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं और केवल ये इस साल की तस्वीर नहीं है, हर साल लोगों को मई के महीने के बाद इसी तरीके की मुश्किलें देखने को मिलती हैं। सरकार बदली है लेकिन इन लोगों के हालात नहीं बदले हैं, नाराजगी रहती है लोगों में। अगर आप
इनसे बात करने आते हैं तो कहते हैं कि क्या होगा, क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई, सरकार से लगाई, मीडिया से लगाई, लेकिन हर साल जब गर्मी होती है तो इन लोगों को इसी तरीके से परेशान होना पड़ता है। जब टैंकर आता है तो आप समझिए कि इस इलाके के सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और पहले पानी पाने के लिए ये लोग अपनी जान तक को जोखिम में डालते हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि पानी की कमी है और जैसा कि भास्कर ने दिखाया भी है कि जो रिजर्वायर है वजीराबाद का पूरी तरह से सूख चुका है। तो ऐसे में अब तो शायद लोग ऊपर वाले से ही दुआ मांग सकते हैं कि किसी तरह से बरसात हो जाए, पानी आ जाए, या फिर सिस्टम ऐसा हो या मैनेजमेंट ऐसा हो कि हर किसी को पानी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।